कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं, चारों तरफ टूटी हुई गाड़ियां और जली हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। असल में पूरी दुनिया पर एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इस वायरस ने इंसानों को खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल दिया था और अब दुनिया की ज्यादातर आबादी उन्हीं में बदल चुकी थी। इसी तबाह दुनिया के बीच हमें एक कपल दिखाई देता है, मोली और निक। दोनों अपनी कार में बैठकर इस बर्बाद शहर से दूर भाग रहे थे। उनका प्लान था कि वे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाएं, जहां उनका एक दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। वहां से वे एक प्लेन लेकर मैक्सिको जाने वाले थे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई जगह सुरक्षित थी तो वह सिर्फ मैक्सिको ही था, जहां अभी तक ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं पहुंचा था। इसीलिए निक अपनी कार को तेज रफ्तार में लगातार आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि अगर वे समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो उनका बचना लगभग नामुमकिन हो सकता था। लेकिन लंबे सफर की वजह से अचानक मौली की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। मजबूरी में उन्हें अपनी कार एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रोकनी पड़ती है। निक थोड़ा परेशान होकर कहता है कि हमें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कार नहीं रोकनी चाहिए थी, क्योंकि अब अगर कोई मुसीबत आ गई तो यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब वह कार को दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो कार जरा भी आगे नहीं बढ़ती। दरअसल कार का एक टायर रेत में बुरी तरह फंस चुका था। निक बार बार कोशिश करता है, लेकिन टायर रेत से बाहर ही नहीं निकलता। अब वे दोनों इस सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी बीच निक अपने उस दोस्त को फोन करता है जो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, अचानक फोन का सिग्नल गायब हो जाता है और कॉल वहीं कट जाती है। अब वे दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक मौली की नजर सामने की तरफ जाती है, जहां से एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई आम इंसान होगा, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखती है, उसका चेहरा डर से जम जाता है, क्योंकि वह इंसान नहीं था, वह एक ज़ॉम्बी था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, जैसे वह उन्हें अपना अगला शिकार बनाने वाला हो। ये देखकर निक तुरंत कार से अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन इसी जल्दबाजी में उसका मोबाइल जमीन पर गिर जाता है, जिस पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। अब निक बिना समय गंवाए उस ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगती है और कुछ ही सेकंड बाद वो ज़ॉम्बी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर मौली और निक दोनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा अब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस ज़ॉम्बी को वे मरा हुआ समझ रहे थे वह अभी भी जिंदा था। कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से उठ खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए उनकी कार की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर निक घबरा जाता है और तुरंत उस पर फिर से गोली चला देता है। इस बार गोली सीधे उसके कान के पास जाकर लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी वह ज़ॉम्बी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह धीरे धीरे लगातार उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच निक को पता चलता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा था। मजबूरी में वह वापस कार के अंदर आकर बैठ जाता है। अब दोनों चुपचाप कार के अंदर बैठकर उस ज़ॉम्बी के वहां से चले जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक वह कार के आसपास घूमता रहा, मानो वो सही मौके का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी अभी भी वहीं था, कार की खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर बैठे दो को घूर रहा था। असल में निक से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। जल्दबाजी में उसका मोबाइल कार के बाहर गिर गया था और अब वह उसे वापस नहीं उठा पाया था। अब उनके लिए सबसे जरूरी चीज वही मोबाइल था, क्योंकि उसी से वे किसी से संपर्क कर सकते थे। काफी देर बाद मौली धीरे धीरे कार से बाहर झांककर देखने लगती है कि क्या ज़ॉम्बी अभी भी बाहर खड़ा है या नहीं। जब उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता तो वह धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। बहुत सावधानी से चलते हुए वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां मोबाइल गिरा हुआ था और आखिरकार वह मोबाइल उठा लेती है। लेकिन तभी पीछे खड़े उसके पति पर अचानक वही ज़ॉम्बी हमला कर देता है। निक को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह काट लेता है। कुछ ही पल में निक वहीं मर जाता है। अपने पति की मौत देखकर मौली पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस खतरनाक दुनिया में रुकना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। इसलिए वो अपने जरूरी सामान उठाती है और वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह वो अपने उस दोस्त को फोन करती है जो एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा था। मौली उसे बताती है कि उनकी कार रास्ते में खराब हो गई है और इसी वजह से उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वह अपने दोस्त से कहती है कि उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह सुनकर उसका दोस्त गुस्से में आ जाता है और वह फोन काट देता है।
अब मॉली के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे पूरा सफर पैदल ही तय करना था। जब वह इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उसे करीब 36 मील पैदल चलना पड़ेगा। इतना लंबा सफर सुनकर कोई भी हार मान सकता था, लेकिन मॉली ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वहां जरूर पहुंचेगी। इसलिए वह अकेले ही आगे चलना शुरू कर देती है। कुछ दूर चलने के बाद वह आसमान में कुछ हवाई जहाज उड़ते हुए देखती है। उन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि शायद एयरपोर्ट से ज्यादातर प्लेन पहले ही उड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। रात होने पर वह एक सुरक्षित जगह ढूंढती है और वहां आग जलाकर बैठ जाती है। अकेलेपन में उसे अपने बेटे की बहुत याद आने लगती है। उसी सोच में डूबी डूबी धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। लेकिन अचानक वही ज़ॉम्बी फिर से उसके सामने आ जाता है और इस बार वह सीधे मॉली पर हमला कर देता है। यह देखकर मॉली तुरंत अपना सामान उठाती है। फिर वह वहां से भागती हुई एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाती है, क्योंकि वहां तक वह ज़ॉम्बी पहुंच नहीं सकता था। अगली सुबह जब वो नीचे देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे खड़ा था। यानी वह पूरी रात वहीं खड़ा रहा और अब भी उसका पीछा नहीं छूट रहा था। ये देखकर मॉली तुरंत अपना सामान उठाती है और फिर से आगे भागने लगती है। हालांकि वो ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो बहुत धीरे चलता था, इसलिए वह तुरंत मॉली तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही मॉली थोड़ी देर रुकती, वह फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता। एक जगह तो मॉली उसे पत्थर से डराने की कोशिश भी करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता और बस उसकी तरफ बढ़ता ही रहता है। धीरे धीरे फिर से रात हो जाती है। इस बार मॉली एक बड़ी चट्टान पर आग जलाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चट्टान पर वो ज़ॉम्बी नहीं चढ़ सकता, इसलिए यहाँ वह कुछ देर के लिए सुरक्षित थी। अगली सुबह अचानक उसके दोस्त का फिर से फोन आता है। इस बार वह उसे आखिरी मौका देता है। वह कहता है कि अगर तुम कल सुबह तक एयरपोर्ट पहुंच गई तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, लेकिन अगर तुम नहीं पहुंची तो हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब साफ था, मॉली के पास अपनी जान बचाने का बस एक आखिरी मौका बचा था। इसलिए वह बिना समय गंवाए फिर से आगे चलना शुरू कर देती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब मॉली की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसका खाना और पानी दोनों लगभग खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ऊपर से रेगिस्तान की भयानक गर्मी उसे और भी ज्यादा थका रही थी। लेकिन वह यहाँ रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह रुकती तो वह ज़ॉम्बी कभी भी उस पर हमला कर सकता था। इसलिए वह मजबूरी में आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कई मील तक लगातार चलने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और तभी अचानक रेगिस्तान में एक भयानक रेतीला तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना जोरदार था कि मॉली और वह ज़ॉम्बी दोनों उसी में फंस जाते हैं। तेज हवा, उड़ती हुई रेत और थकान की वजह से मॉली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो पूरी ताकत से आवाज लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार कार रुक जाती है और उसमें से दो आदमी बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वे मॉली को पानी देते हैं। कई दिनों बाद पानी पीकर मॉली को थोड़ी ताकत महसूस होती है। फिर वह उन्हें बताती है कि उसे एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि वहीं से वो इस जगह से निकल सकती है। वो उनसे विनती करती है कि प्लीज उसे एयरपोर्ट तक छोड़ दें। दोनों आदमी मान जाते हैं और मॉली को अपनी कार में बैठा लेते हैं। लेकिन तभी मॉली को याद आता है कि उसका बैग उसके पास नहीं है। वह कहती है कि शायद वह वहीं गिर गया होगा जहां वह तूफान में बेहोश हुई थी। इसलिए वे दोनों आदमी उसका बैग ढूंढने वापस चले जाते हैं। अब मॉली अकेली कार में बैठी थी, तभी उसकी नजर कार के अंदर पड़ती है और वह खून के धब्बे देखकर चौंक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लोग शायद अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि खतरनाक अपराधी हैं। ये सोचकर वो डर जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी वापस कार में आते हैं और मॉली से कहते हैं कि उन्हें भी एयरपोर्ट जाना है, इसलिए वो उन्हें रास्ता बता दे। मॉली उन्हें रास्ता बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे बताना पड़ता है। लेकिन अगले ही पल वे दोनों उसे कार से बाहर खींच लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी चाकू निकाल लेता है, जैसे वह अभी उसकी जान लेने वाला हो। यह देखकर मॉली जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगती है और तभी रेतीले तूफान की धूल में से अचानक वही ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है, जो कई दिनों से मॉली का पीछा कर रहा था। असल में वह भी तूफान में बेहोश हो गया था और अब उसी जगह पहुंच गया था जहां वे लोग मॉली को मार रहे थे। ज़ॉम्बी सीधे उन दोनों आदमियों पर हमला कर देता है। वह एक आदमी को बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और तुरंत कार लेकर वहां से भाग जाता है। जल्दबाजी में कार से कुछ खाना और जरूरी सामान नीचे गिर जाता है, जो मॉली के पास आ गिरता है। लेकिन अब मॉली फिर से उसी सुनसान रेगिस्तान में अकेली रह जाती है और वह ज़ॉम्बी एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब मॉली के दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, क्या उसे इस ज़ॉम्बी पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि सच तो यह था कि अभी अभी उसी ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन आखिरकार वो एक ज़ॉम्बी ही तो था। इसी बीच मॉली को एक छोटी सी गाड़ी जैसी चीज मिलती है,
जो उस कार से गिर गई थी। वह उसमें अपना सामान रखकर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन थकान की वजह से वह उसे ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाती। आखिरकार वह एक अजीब फैसला लेती है। वह उस गाड़ी की रस्सी ज़ॉम्बी के गले में बांध देती है और उसमें अपना सामान रख देती है। हैरानी की बात यह थी कि वह ज़ॉम्बी उस गाड़ी को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है और मॉली भी उसके साथ साथ चलने लगती है। अब हालात ऐसे हो गए थे कि मानो मॉली की एक ज़ॉम्बी से दोस्ती हो गई हो। चलते चलते मॉली उससे बात करने लगती है। वो अपनी पूरी कहानी उसे सुनाती है। वो बताती है कि पहले वो एक डांसर हुआ करती थी। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसके बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उस समय वह उसकी देखभाल नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपने बेटे को अपनी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने ही उसे पाला और बड़ा किया। अपने बेटे को याद करके मॉली बहुत भावुक हो जाती है। फिर वह सोचती है कि अब वह ज़ॉम्बी को ट्रेनिंग देगी। अगर यह उसकी बात मानेगा तो वह इसे अपने साथ ले जाएगी, और अगर नहीं मानेगा तो उसे इसी रेगिस्तान में छोड़ देगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ज़ॉम्बी हर समय उसकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ लगता था। कुछ समय बाद चलते चलते वे लोग मुख्य सड़क तक पहुंच जाते हैं। मॉली वहां किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगती है। तभी दूर से सेना की कई गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर मॉली तुरंत उस ज़ॉम्बी को छिपा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सेना ने उसे देख लिया तो वे उसे तुरंत मार देंगे। मॉली खुद सैनिकों के सामने चली जाती है, लेकिन सैनिक उसे ज़ॉम्बी समझ लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। मॉली घबराकर कहती है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। यह देखकर सैनिक तुरंत उस पर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ता है। मॉली तुरंत चिल्लाकर कहती है, इसे मत मारो, यह खतरनाक नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोली लगने की वजह से वह ज़ॉम्बी गुस्से से पागल हो जाता है। मॉली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह उसकी उंगली पर काट लेता है। अब इसका मतलब साफ था, इस वायरस की वजह से मॉली भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी बनने वाली थी। लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वह तुरंत एक पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से अपनी उंगली पर मारती है, जिससे उसकी उंगली टूट जाती है। लेकिन इसी वजह से वायरस उसके शरीर में फैलने से रुक जाता है। कुछ देर बाद सेना वहां से चली जाती है और मॉली फिर से उस घायल ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बहुत थक चुका था। तभी मॉली की नजर सामने जाती है, जहां दूर उसे एयरपोर्ट दिखाई देता है। ये देखकर वह बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अब उठ भी नहीं पा रहा। उसे समझ आ जाता है कि वो बहुत दर्द में है। अब मॉली एक कठिन फैसला लेती है। आखिरकार भारी दिल से मॉली उस पत्थर को उठाती है और मजबूरी में वो उस ज़ॉम्बी को मार देती है, ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो सके। कुछ ही पलों में वह ज़ॉम्बी हमेशा के लिए मर जाता है। यह पल मॉली के लिए बहुत भावुक था, क्योंकि उसने अपने उस अजीब लेकिन सच्चे साथी को खो दिया था। और आखिरकार एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां उसके दो दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसे मैक्सिको ले जाने वाले थे। मैक्सिको दुनिया की वह आखिरी जगह जहां अभी तक यह खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस नहीं पहुंचा था। अब मॉली के पास यहां से निकलने का एक सुरक्षित मौका था। लेकिन जाने से पहले वह अपनी बहन को आखिरी बार फोन करती है, क्योंकि उसका बेटा वहीं रहा था। फोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से उसके बेटे की आवाज आती है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह कहता है, मम्मी मैं घर के अंदर छिपा हुआ हूँ, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मॉली का दिल बैठ जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि शायद उसकी बहन और उसके पति इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब मॉली के सामने एक और फैसला था, क्या वह अपने दोस्तों के साथ मैक्सिको जाकर सुरक्षित जिंदगी जी ले, या फिर अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से उसी खतरनाक दुनिया में लौट जाए। आखिरकार एक माँ का दिल जीत जाता है। मॉली तुरंत अपना फैसला बदल देती है। वह मैक्सिको जाने से मना कर देती है और अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है। उसके दोनों दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉली का फैसला पक्का था, इसलिए वे दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। अब मॉली अकेले ही कार में बैठती है और अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब मॉली पहले वाली कमजोर और डरी हुई लड़की नहीं थी। अब वो एक सख्त सर्वाइवर बन चुकी थी। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाती है जहां उसकी बहन का घर था, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। पूरा घर बर्बाद हो चुका था, चारों तरफ खून और तबाही फैली हुई थी। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है, उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके पति की हत्या हो चुकी है। यह देखकर मॉली को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ती है। वह पहुंचकर वो देखती है कि उसका बेटा एक छोटे से टेंट के अंदर छिपा हुआ है। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ को देखता है,
उसकी आंखों में राहत आ जाती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर मॉली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत उससे गले लगा लेती है, फिर उसे लेकर नीचे आती है। लेकिन नीचे का नजारा और भी खतरनाक था। घर के दरवाजे पर कई सारे ज़ॉम्बी जमा हो चुके थे। वे दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब मॉली अपने बेटे से कहती है, तुम बस मेरे पीछे रहना। इसके बाद वह अपने हाथ में एक कोड़ा व्हिप पकड़ लेती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मॉली बिना डरे सीधे ज़ॉम्बियों पर हमला कर देती है। वह एक एक करके सभी ज़ॉम्बियों को मार गिराती है। आखिरकार वह खुद को और अपने बेटे को उस नरक जैसी दुनिया से बचाने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।